25वें में जैसे कह रहे हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर सी, ये दिया हुआ है। बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बी और सी जो दिया है वो लिख लो पहले, जिससे बार बार क्वेश्चन में पढ़ना ना पड़े। जो दिया है वो डाटा लिख लो। एज वेल एज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 53 डिग्री। तो जो एंगल है ए और बी के बीच का वो 53 डिग्री है। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है। पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन ए एंड सी बताओ, तो एंगल बिटवीन ए एंड सी ये बताना है। अब देखो पूरा क्वेश्चन नजर के नीचे है, क्या दिया है क्या निकालना है। अब हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहां शुरुआत करते हैं और यही दिक्कत आ गई। यहां वेक्टर जुड़ रहे हैं कि घट रहे हैं, तो यही दिक्कत आ गई। क्या सी को बी और ए का रिजल्टेंट बोल सकते हैं? बताओ भाई, क्यों नहीं बोल सकते हैं? रिजल्टेंट उनका होगा जिनके बीच में प्लस साइन हो। तो क्या बी और ए के बीच में प्लस साइन है? तो बी और ए का रिजल्टेंट सी नहीं है। किसका किसका रिजल्टेंट सी है? बी और माइनस ए का। कल बताया था बी और माइनस ए लिखें तो बीच में प्लस साइन आ जाएगा। तो बी और माइनस ए का रिजल्टेंट सी है, लेकिन बी और ए का रिजल्टेंट सी नहीं है। तो बी और माइनस ए से भी सोच सकते हैं, लेकिन क्यों मुश्किल में जाए। इसको हम प्लस बना दें, माइनस को क्या बना दें? प्लस। कैसे बना सकते हैं? एक तो बीच में प्लस लिख दें और इसको माइनस ए लिख सकते हैं, या माइनस के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हो सीधा एक उधर भेज दो। एक उधर भेज दो तो क्या आ गया बताओ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, ये आया। अब बताओ माइनस का झंझट खत्म। अब बताओ कौन किसका रिजल्टेंट है? ए और सी का रिजल्टेंट बी है। ये बात समझ में आ गई। अब डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में देखो ये बड़ा बड़ा दिया हुआ है, बी इज परपेंडिकुलर टू सी। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे देखो। पहले हमें नहीं पता कौन किधर है, तो हमने पहला एक वेक्टर बना लिया। अच्छा कौन कौन से वेक्टर जुड़ रहे हैं? ए और सी। जिनको जोड़ा जा रहा है इन्हीं को तो पहले बनाते हैं। वैसे तो कोई रूल नहीं, किसी को पहले बना लो, लेकिन यहां पर चूंकि बी जो है वो सी के परपेंडिकुलर है। बी क्या है बताओ? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट जो है वो सी के परपेंडिकुलर है। तो चूंकि सी के परपेंडिकुलर, जब ऐसा कोई शर्त दी हो कि रिजल्टेंट सी के मतलब रिजल्टेंट किसी भी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो आसान रहेगा कि वही वेक्टर पहले बना लो जो कि उसके साथ एंगल दिया हुआ है। तो हम पहले किसको बना लें? यहां सी को। सी को सी बना लिया। अब सी के हेड से किसको जोड़ना है? ए को। सी में कौन जुड़ेगा? ए। तो सी के हेड से ए जोड़ना है। अब ए पता नहीं किधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा इधर जुड़ेगा, ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सी के हेड से ए जोड़ेंगे, ए जिधर भी जाए। फिर पहले की टेल से आखिरी के हेड को जोड़ते हैं, वही तो रिजल्टेंट होता है। पहले की टेल यहां है और ये परपेंडिकुलर होना है इसके साथ। रिजल्टेंट को सी के साथ कैसे होना है? परपेंडिकुलर। तो बताओ रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता सकते हो? किधर बनाए? पहले की टेल से ऐसे बना दे। ये रिजल्टेंट बन गया, तो हमने रिजल्टेंट पहले ही बना लिया, क्योंकि हमें दिया है रिजल्टेंट सी के क्या है? परपेंडिकुलर। तो अब बताओ दूसरा वेक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब दूसरा वेक्टर पक्का है ऐसे बनेगा। ये क्या होगा बताओ? ए। डायग्राम समझ में आया कैसे बनाया गया? देखो पहले तो ये समझ लो ए और सी का रिजल्टेंट बी है, तो देखो यहां सी और ए का रिजल्टेंट कौन दिखाया गया है? बी। दूसरी बात, बी जो है वो सी के परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट जो है वो सी के परपेंडिकुलर है। डायग्राम समझ में आता है? कोई दिक्कत तो बताइए, इसमें कुछ नहीं करना, आप बस सोच के डायग्राम बनाओ। अब जब ये कर लोगे, अब देखो ये 90 डिग्री है और साथ में दे रहे हैं ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 53 डिग्री। ये ए है ये बी है, कौन सा कनेक्शन है? हेड टू हेड। हेड टू हेड में अंदर वाला ही एंगल ले लेते हैं, तो यानी सीधा सीधा यही एंगल कितना दिया है? 53 डिग्री। ये समझ में आता है सबको? कह रहे हैं ए और सी के बीच का एंगल बताओ। ए और सी के बीच का एंगल कौन सा होगा? अंदर वाला या बाहर वाला? क्योंकि हेड टू टेल कनेक्शन है, तो ये एंगल आपसे पूछ रहे हैं। अब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये 90 है, ये 53 है, 180 में से घटा देंगे, ये कितना होगा? 37 डिग्री। ये समझ में आता है सबको? ये 37 डिग्री को 180 में से घटा देंगे, और पूरा 180 होता है, तो ये 37 है, तो ये कितना होगा? 143 डिग्री। 180 में से घटा देंगे, यही एंगल ए और सी के बीच का है और यही पूछा गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 143 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 में कह रहे हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस मेक्स एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद देम। कह रहे हैं दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो उनमें से एक के साथ
ए के साथ इसका एंगल कितना दिया है 30 डिग्री और बी के साथ इसका एंगल दिया है 60 डिग्री। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक रिजल्टेंट है जो एक वेक्टर के साथ 30 डिग्री का और दूसरे वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी ये रिजल्टेंट और वेक्टर ए, रिजल्टेंट और वेक्टर बी के बीच का एंगल दिया है। एंड हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 40 न्यूटन, और साथ में दिया है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 40 न्यूटन। ये बात समझ में आती? तो पूछ रहे हैं दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताओ। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड यानी ए की वैल्यू बताओ और बी की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो देखो एक चीज ये भी समझ लो, घर पे जब क्वेश्चन करने को दें तो करो जरूर, टाइम जरूर दो। उसको ये नहीं जोड़ना है कि अब सर 3 घंटे बीत गए कि 4 घंटे बीत गए। घंटे वाइज पढ़ाई नहीं होती, कभी पढ़ाई कंटेंट वाइज होती। टाइम दो उसको सवाल लगाने के लिए। कभी ना कभी तो तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, और जब लड़ाई जीत जाओगे सवाल लगाना उसके बाद कोई भी चैप्टर हो। और ये ना सोचो ये वेक्टर का सवाल है। सवाल चाहे जिस चैप्टर का हो, दिमाग पे जोड़ तो वैसा ही डालेगा। और एक बार दिमाग पे जोर डालने के बाद दिमाग खुल गया, एक बार अप्रोच आ गई, फिर चैप्टर चाहे जो हो, सवाल अपने आप निकलेंगे। इसलिए टाइम देना पड़ेगा। और घबराहट के साथ टाइम मत लगाओ प्रेशर में कि सवाल निकालना है, कि ईगो मत रखोगे अब सवाल लगा रहे हैं तो उसको निकाल ही लेना है, आंसर निकल जाए। जाहिर सी बात, हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हर सवाल हमसे सॉल्व हो। लेकिन ईगो के साथ नहीं। अब जैसे सवाल पढ़ा, जो दिया है वो बनाओ, आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल होकर, और कॉपी लेकर बैठो। कोई चीज ना समझ में आए, फॉर्मूला ना याद है, देखो अब जो दिया है बताओ। इसमें हमें क्या दिया है? आर का ए के साथ एंगल दिया है, ए के साथ, और आर का बी के साथ भी एंगल दिया है। तो पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम चाहे तुम ट्रायंगल लॉ से बनाओ, चाहे पैरेललोग्राम लॉ से, कोई भी लॉ से बना लेते हैं। मान लो ट्रायंगल से बनाते हैं, तो ए बनाया। अब क्या बी का कोई डायरेक्शन दिया है, किधर है? तो कोई भी तरफ बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, किसी भी तरफ बना लिया तो बना लिया। ये बी बना लिया, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ये अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कौन किधर है, किसका क्या डायरेक्शन है, क्या है, कुछ नहीं पता। एक रफ डायग्राम बना लिया। जो दिया है वो लिखो। आर और ए के बीच में एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। तो यही वाला एंगल होगा। आर और ए कैसे जुड़े हैं आपस में? टेल टू टेल। अब टेल टू टेल जुड़े हैं, इसका मतलब यही एंगल लेना होगा। तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। आर का बी के साथ एंगल 60 डिग्री दिया है। आर और बी कैसे जुड़े हैं? हेड टू हेड। हेड टू हेड में भी अंदर वाला ही एंगल लेते हैं। ये 60 डिग्री हो गया। क्या ये बात समझ में आई? अब आप आराम से सॉल्व हो जाएगा। बताओ, ये 60 है, ये 30 है, 90 हो गए। और तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो तीसरा कितना होगा? 90 डिग्री। क्या ये समझ में आता है? यानी ये वाला एंगल हम अपने आप समझ गए कि ये तो 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। और जब ये 90 डिग्री है तो क्या हम सही सही डायग्राम बना सकते हैं? अभी तो रफ बनाया था, पता चल गया क्या सही होगा, तो अब सही डायग्राम बना लेते हैं। तो अब सही डायग्राम बनाएंगे तो यानी ए ऐसे बनेगा, और बी इसके साथ कितने एंगल पर है? 90। ये हमें पता चल गया, तो बी ऐसे बना लेंगे। बताइए। और रिजल्टेंट जो है वो कितने, वो किस तरफ है? पहले की टेल से आखिरी का हेड। ये तो रिजल्टेंट होगा। तो पहले की टेल से आखिरी का हेड मिला दिया। ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया था, ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया था, और ये कितना है? 90। बात समझ में आ गई? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसके बाद ऐसे ही अंदर से मैसेज आना चाहिए, अब तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि क्या क्या करना होता है इसमें? पाइथागोरस थ्योरम या साइन कॉस, ये तो करना होता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तुम्हें दिया है, इसकी वैल्यू क्या दी है आपको? 40। तो ये 40 दिया है, और ए और बी निकालने हैं। क्या पाइथागोरस थ्योरम काम आ सकती है? क्यों नहीं आएगी? पाइथागोरस थ्योरम में 2 साइडें पता होनी चाहिए, और यहां एक ही पता है। तो फिर क्या करेंगे? साइन कॉस। साइन कॉस करते हैं। मान लो साइन 30 निकालते हैं। अब किसका साइन करें, कॉस करें, चाहे 30 चाहे 60, आंसर सेम आएगा। किसी एक से निकाल लो। मान लो 30 से निकालते हैं, तो साइन 30, साइन थीटा क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 30 के सामने ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा 40। बी सॉल्व हो गया। बी आ जाएगा 40 साइन 30, और साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये कितना आ गया बताओ? 20। तो बी सीधे सीधे 20 आ गया। ए निकालना है, कॉस लगा दो। कॉस 30, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 30 के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, तो ए बेस बन जाएगा। तो बेस की जगह ए लिखा, हाइपोटेन्यूज कितना है? 40। ए कितना हो जाएगा बताओ? 40 कॉस 30। कॉस 30 √3/2 होता है। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा?
20√3। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 20√3, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 20। तो आंसर हो जाएगा 20, 20√3, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।